भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 6 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 7 का श्रवण करेंगे, क्योंकि इस 14वें अध्याय में प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में बताया गया, सत्व, रजस और तमस। हमने श्लोक संख्या 6 में सत्वगुण के बारे में सुना। आज हम रजोगुण के बारे में सुनेंगे। तो आइए, रजोगुण क्या है, भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। यहाँ भगवान कहते हैं कि देखिए, जब हम अपने कर्मों से जब हम आसक्त हो जाते हैं किसी चीज़ के प्रति, किसी विषय के प्रति, किसी पुरुष के प्रति, किसी स्त्री के प्रति, तो ये क्या है, ये आसक्ति क्या है, रजोगुण है। यही रजोगुण कहलाता है। तो कह रहे, क्या कहते हैं, रजो रागात्मकम। हे कुंती नंदन, ये जो रजोगुण है, इसे क्या, ये किससे उत्पन्न होता है, ये आकांक्षा, इच्छा से या काम से उत्पन्न होता है। यह जो रजोगुण है, ये आकांक्षा अर्थात इच्छा या काम से उत्पन्न होता है। विधि, इसे समझो। तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा होता है लोभ, लालच। कह रहे, तृष्णा की संगति से, इच्छा की संगति से, लालच की संगति से समुद्भवम, यह उत्पन्न होता है। यह रजोगुण तृष्णा की संगति से, इच्छा की संगति से उत्पन्न होता है। तत् तो निभनाति, निबधनाति, यह हमें बांध देता है। निबधनाति, हमें बांध देता है। कौनते, हे कुंती पुत्र, किस में बांध देता है, संगेन, सकाम कर्म की संगति में, सकाम कर्म की संगति में, देहिनम, देहधारी को, अर्थात हम पुरुषों को, हम जीवात्मा को, हम जो भी हैं, हम इस संसार में पुरुष हैं, स्त्री हैं, हमें यह अपने कर्मों से इसमें बांध देता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तृष्णा और आसक्ति, इन दोनों से ही रजोगुण को, अर्थात इस राग स्वरूप को, ये रजोगुण क्या है, रागात्मक है, मोह माया से युक्त है। कह रहे, इसे समझो। ये किससे उत्पन्न होता है, ये तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होने वाला रजोगुण है, और आप इसे राग स्वरूप ही समझो। क्योंकि यह क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, कर्म संगेन देहिनम। देहधारी मनुष्य क्या करता है, अपने कर्मों के संग से इनमें बंध जाता है, इनमें बंध जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखिए, जो रजोगुण है ना, रजोगुण की विशेषता क्या है कि हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाएं, आकर्षित हो जाएं, यही रजोगुण कहलाता है। जब स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, तो ये कौन सा गुण कहलाता है, रजोगुण कहलाता है। और जब रजोगुण की ज़्यादा वृद्धि हो जाती है मनुष्य में, तो वह मनुष्य भोग के लिए लालायित हो जाता है। वह भोग करने के लिए तड़पने लगता है। किसी भी चीज़ का भोग हुआ तो उस समय क्या है, व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहता है। मान लीजिए कोई किसी अच्छी चीज़ को देख रहा तो सोचता है मैं इसको ही देखता रहूं। भाई, जब तक उसकी इंद्रिय तृप्त नहीं हो जाती तो वह व्यक्ति उसी तरफ ही भागता रहता है। तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या करते हैं, इस समाज में अपना सम्मान चाहते हैं, अपने घर में सम्मान चाहते हैं कि पत्नी उनका सम्मान करे, या समाज उनका सम्मान करे, या संतान उनका सम्मान करे। ये सब किसके कारण है, इस रजोगुण के कारण ही व्यक्ति समाज में, घर में, संतान से अपना सम्मान या इज्जत चाहता है। तो क्या है, यह कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ही ऐसे फलों में या ऐसे कर्मों से बंध जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, रजोगुण कहते हैं। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे,
मुझे समाज में सम्मान मिलता रहे, मेरे सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है कि मनुष्य इन कर्मों से बंध जाता है और बंधने के कारण वह समाज में अपना सम्मान चाहता है, क्योंकि जो प्राचीन काल था वो सत्व गुण प्रधान था, उसमें सत्व गुण का बोलबाला था। लेकिन आज का युग क्या है, इसमें रजोगुण का बोलबाला है। हर व्यक्ति दिखावा चाहता है। तो दिखावा क्या, ये रजोगुण का ही रूप है, क्योंकि आज का व्यक्ति क्या है, अपने शान शौकत और सम्मान के पीछे भागता है। ये क्या दिखावा ही है। लेकिन प्राचीन काल में क्या था, सत्य का बोलबाला, सत्य पर ही सब कुछ आश्रित था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सत्य का बोलबाला कम होता जा रहा है। इसी कारण से समाज में चारों ओर हमें अप्रिय घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ये किसके कारण? क्योंकि सत्य की कमी होती जा रही है। व्यक्ति सत्य के पथ पर चलने की बजाय कौन से पथ पर चले जा रहे हैं? रजोगुण के पथ पर चले जा रहे हैं। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखिए, जरूरी नहीं कि सत्वगुण पर चलने वाला व्यक्ति मुझे प्राप्त कर ले, कि 100% जो सत्य बोलने वाला है उसे मेरा गोलोक धाम प्राप्त हो सकता है उसने कुछ कर्म अच्छे न किए हों जिससे उसे सत्वलोक की प्राप्ति न हो। कह रहे, जब सत्य का आचरण करने वाले व्यक्ति भी कई बार इस गोधाम में पहुंचने से वंचित हो जाते हैं, तो जो रजोगुणी व्यक्ति हैं वह यहाँ तक किस प्रकार से पहुँच पाएंगे। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या है, आज इस रजोगुण में बंध कर अपने सारे कर्तव्यों को भूलता जा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सत्य के पथ को अपनाना चाहिए और रजोगुण इस गुण से संबंधित जो कर्म हैं उनमें बंधना नहीं चाहिए। भगवान यही अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं। तो देखिए, आज हमने श्लोक संख्या 7 का श्रवण किया और वीडियो पूरी सुनिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने बड़े बूढ़ों को अवश्य सुनाइए। इस ग्रंथ में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है जो ज्ञान हम अन्य कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते। तो समय का सदुपयोग कीजिए। प्रतिदिन एक ही श्लोक या 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो डाली जाती है। श्लोक को ज़रूर सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों को सुनाइए ताकि उनका भी यह जन्म सार्थक हो सके, उन्हें भी यह पता चल सके कि हमारे इस अमूल्य ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया था, जो आज के युग में भी जो सटीक उतरता है कि यदि आज भी व्यक्ति इन नियमों पर चले तो उसका जीवन सुखमय होगा और जन्म मरण के आवागमन से वह व्यक्ति छुटकारा पा सकता है। तो देखिए, हमें पूरी वीडियो सुनना है और प्रतिदिन सुनना है। बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, आप किसी भी देवी देवता का नाम लिख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सत्यम शिवम सुंदरम, या कृष्णाय नमः, या दामोदराय नमः। कृष्ण भगवान के इतने नाम है, विष्णवे नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः, हनुमते नमः। अब किसी भी देवी देवता का कमेंट बॉक्स में नमः लिख सकते हैं और इस बहाने भगवान का एक नाम तो प्रतिदिन आप अवश्य जप पाएंगे और जपने से बहुत मानसिक शांति मिलती है। धन्यवाद।